हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूनिट नंबर 10 और ये मिसिंग नंबर और लुप्त संख्या और पार्ट नंबर उसका 4 पढ़ने जा रहे हैं। और उस पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या पढ़ेंगे, विगत भर्तियों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो मिसिंग नंबर के पढ़ेंगे। विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपके क्वेश्चन हैं, परीक्षा में जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की जानकारी आपको पेपरों के अंदर आई हुई थी और उन प्रश्नों का आप यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा कि पिछले पेपरों के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 12 + 10 = 1205, 11 + 8 = 885 और 16 + 15 बराबर क्या आएगा। तो 11 + 5 का मतलब है, यहाँ पर देखो 12 + 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखा है इसने 12 + 10 और इससे बनाया है 1205। ठीक है, तो कैसे बनाया है तो देखिएगा इधर ने क्या किया, यहाँ पर 12 × 10 किया, 12 + 10 को इसने किया 12 × 10 और 12 × 10 होता है 120 और 120 के बाद में जो यहाँ पर 10 लिखा है पीछे वाला उसका आधा किया, मतलब उसमें 5 जोड़ा है। ठीक है, 5 जोड़ा है, तो 120 के पीछे 5 जोड़ा है। वैसे 11 + 8 को इसने 885 कैसे लिखा कि जो इसने 11 × 8 इसने किया है, 11 × 8 होता है 88 और 88 के पीछे इसने क्या जोड़ा है 5 जोड़ा है। वैसे 16 + 15 करोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा और 16 × 15 कितना होता है 16 × 160 होता है और 16 × 5 = 80 होता है, तो 160 + 80 कितना होता है 240 और 240 के पीछे ये क्या लगेगा 5 लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये हमारा क्या कह रहा है क्या कि 268 लिखा है और 268 के साथ में बीच में 29 लिखा है और उसके बाद में यहाँ पर 210 लिखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 218 लिखा है और यहाँ पर आपकी खाली स्थान छोड़ी हुई है और लास्ट में आपकी 160 लिखा हुआ है। किस प्रकार होगा तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर देखो कि 268 है और 268 के बाद 210 लिखा है। इनके बीच का अंतर कितना हुआ, इनके बीच का अंतर हुआ हमारा 58 और 58 में अंतर हुआ, 58 के अंदर 2 का भाग दिया, हमारे बीच और उत्तर 29 आ रहा है। उसी प्रकार 218 और 160 का अंतर क्या आ रहा है, 218 और 160 का अंतर है, तो 218 में से वापस 160 घटोगे तो वापस अपने कितना आ रहा है, वापस आप 218 में से 160 घटाओ तो 160 घटाओगे, 8 में से 0 गए 8 और 21 में से 15 गए, कितने रहते हैं अपने 5 58। तो वापस मैं क्या करूँ 58 के अंदर 2 का भाग देता हूँ, तो बीच वाली संख्या मेरी कितनी आती है 29 आती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ समीकरण है और एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उनकी उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही हल कीजिए। तो ये लिखा है 3/5 और इसका लिखा है 5। फिर लिखा 4/7 और 4/7 का क्या लिखा है 8। उसके बाद में लिखा है 8/7 और इसका लिखा है 6, तो लिखा है 9/6 और इसका बराबर में क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, तो इसने क्या लिखा है 3/5, तो इसको मैं कर रहा हूँ 3 × 5 और 3 × 5 करूँ तो 15, इसका भी करूँ तो 4/7 को मैंने लिखा है 4 × 7 = 28। तो उससे अगला करूँ तो 8/7 को लिखा है इसने 8 × 7 बराबर मैं लिख रहा हूँ इसको 56। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को करूँगा तो 9/6 को लिख दिया हमने 9 × 6 = 54। अब क्वेश्चन का इधर खेल देखिएगा, इसने जो भी ये 5 लाया है ये इस उत्तर का इकाई अंक लाया है, या 8 लाया है ये भी इस क्वेश्चन का इकाई अंक लाया है, या 6 लाया है ये भी क्वेश्चन का इकाई अंक लाया है। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसमें भी हम क्या करेंगे 54 का इकाई अंक लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपना परफेक्ट उत्तर।
फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समीकरण दिए हुए हैं और उनके किसी विशेष प्रणाली के आधार पर इनको हल किए गए हैं और उस आधार पर हल जो भी किए हुए हैं उन हलों को आप समीकरण का सही उत्तर देकर हल कीजिए। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि जो भी 7 गुणा 4 गुणा 8 है और इसको लिखा है इसमें 4 4 9 8। बात है समझ में। फिर इसने अगला लिखा है 3 गुणा 6 गुणा 5 लिखा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँ। ठीक है, 3 गुणा 6 गुणा 5 लिखा है और इसका उत्तर लिखा है 695। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 गुणा 9 गुणा 4 अपना कितना होगा, क्वेश्चन मार्क ये लगा के दे रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से उत्तर यदि निकालने की कोशिश करें तो उत्तर क्या होगा इसका, तो उत्तर यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो ये लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 4। तो इसको क्या करें, इसने क्या किया, ये जो भी 7 है इसको 7 से गुणा किया है, खुद की संख्या से गुणा किया है और उसमें यहाँ पर बीच में लिखा है। इसको मैं यदि लिखूँ तो दूर दूर लिखूँ तो 4 4 9 और 8, ये 4900 4498 ऐसे लिखा है। तो इसने किया खुद 7 है उसको खुद 7 से गुणा किया है, 49 लिखा है बीच में। फिर जो भी पीछे बचा 4 है उसको लिखा है आगे, 8 है उसको लिखा है पीछे। उसी प्रकार जो भी ये 3 है अगली वाली संख्या है उसको भी उसने कैसे लिखा है, उसने भी इसको ये लिखा है कि जो भी स्वयं 3 संख्या है उसको तो 3 से गुणा किया है और लिखा है बीच में। फिर 6 लिखा है इसने आगे और 5 लिखा है इसने पीछे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा जो भी संख्या है उसको स्वयं संख्या से गुणा करूँगा और लिखूँगा 25 बीच में, लिखूँगा 25 बीच में। इसको 25 बीच में ऑनली ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है। उसके बाद 9 लिखूँगा आगे और 4 लिखूँगा हमारे पीछे लिखूँगा। उत्तर आ रहा है 9254, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगले आ रहे हैं और ये कह रहे हैं 3 गुणा 2 बराबर 10 लिखा है। ठीक है, तो 3 गुणा 2 बराबर 10 लिखा है तो हम लिखेंगे 3 गुणा 2 बराबर इसने लिखा है 10। जो ये क्वेश्चन था अपना पिछला क्वेश्चन कौन सा, ये जो भी क्वेश्चन था अपना पहला उसके अनुसार थोड़ा सा किया जाए। ठीक है, ये अगर जो भी दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया है उस क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अपना उत्तर सही हो जाएगा। फिर ये कह रहा है 3 गुणा 2 है तो इसको इसने लिखा है 10। 5 गुणा 4 है इसने लिखा है 18 और 6 गुणा 5 है इसने लिखा है इसको 22। ठीक है, तो ये कह रहा है 7 गुणा 6 को आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ से देखा है क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो भी 3 है ये कह रहा 3 और गुणा 2, इसको इसने लिखा है 3 + 2 5 और उसको गुणा किया 2 से, क्या आएगा 10। फिर इसने जो भी 5 गुणा 4 है इसने 5 गुणा 4 की जगह इसने 5 + 4 लिखा और जो उत्तर आ रहा है उसको 2 से गुणा किया, वापस हमारा 18 आ रहा है। उसी प्रकार 6 गुणा 5 है इसने 6 + 5 लिख दिया और 6 और 5 11 होते हैं, वापस उसने 2 से गुणा किया, उत्तर हमारा क्या आया 22 आ रहा है। उसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन करेगा तो इसमें क्या है 7 गुणा 6 को इसने लिखा है 7 + 6, 7 + 6 13 होता है और 13 को 2 से गुणा किया, ऑप्शन नंबर हमारा बी आता है 26, उत्तर परफेक्ट आता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ समीकरण है उसमें विशेष विधि द्वारा हल किए गए हैं और उसी आधार पर हल किए गए समीकरणों का सही उत्तर निकालते हुए विकल्पों को चुनिए। तो ये कह रहा है इसने 6 गुणा 4 गुणा 3 और इसने क्या लिखा है 4 3 6। फिर लिखा है 8 गुणा 4 गुणा, यहाँ पर इसने लिखा दिया क्वेश्चन मार्क और उसने उत्तर में लिखा है 4 6 8 और नीचे ये लिखा है क्या 6 गुणा 9 गुणा 8 और बराबर में लिखा है 986।
इसका मतलब यहाँ से यदि क्वेश्चन उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हम पाते हैं क्या 6 सबसे लास्ट में लिखा है इसने, फिर 4 आगे लिखा है और 3 पीछे लिखा है। उसी पर का 8 देखो सबसे लास्ट में लिखा है, फिर 4 आगे लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी पर ये नीचे देखो तो 6 सबसे लास्ट में लिखा है, 9 आगे लिखा है और 8 ऐसे लिखा है। इसका 6 सबसे पहली संख्या है वो सबसे लास्ट में गई है, बाकी वाली दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह हटाया है और सेम टू सेम लिखा है। इसका मैं ये कह रहा जो भी ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा जो बीच का अच्छा है वो अपना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर क्वेश्चन और कहता है कि कुछ समीकरण हैं किसी विशेष प्रणाली के आधार पर सॉल्व किए गए हैं और उसी आधार पर आप ये बताओ जो हल न किए गए समीकरण है उनको सही उत्तर ज्ञात करो। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का जैसा जैसा, तो इसने 6 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 9 बराबर इसने लिखा है 6 5 9, ठीक है। फिर इसने लिखा है 4 गुणा 7 गुणा 3 और इसने लिखा है 7 4 3। फिर इसने लिखा है 9 गुणा 2 गुणा 8 बराबर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका 6 था वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, बाद में 5 और 9 को 5 और 9 लिखा है एज इट इज। 7 है वो सबसे आगे जा रहा है, 4 और 3 को इसने भी 4 और 3 लिखा। तो हम क्या करेंगे, 2 को सबसे आगे भेजेंगे और 9 और 8 को 9 और 8 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 1 5 गुणा 4 है और इसको इसने लिखा है 15, ठीक है। और एक लिखा है 7 गुणा 8 है उसको लिखा है 49 और एक लिखा है 6 गुणा 5 और 6 गुणा 5 को इसने क्या लिखा है 24 लिखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो सर 5 का हम 5 रखें, जो भी ये संख्या है उसमें से एक कम कर दें, एक कम कर दें। उसी पर का ये 7 है, 7 की 7 रखो और 8 वाली अगली संख्या है उसमें से एक कम करके गुणा कर दो। उसी पर का ये 6 है तो 6 को 6 लिखा है लेकिन 5 को लिखा है 5 माइनस 1 और इनको जब गुणा करोगे तो उत्तर हमारा जो दी गई संख्या है वो हो जाएगा। कैसे कि 5 गुणा 4 में से 1 गया 3, 5 3 15 होता है। इसका लिखेंगे तो 7 गुणा 8 में से 1 गया 7, 7 7 49 होता है। वैसे वैसे ये लिखा 6 गुणा 5 महीने से करूँगा 4 हो जाएगा और 6 गुणा 4 24 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 गुणा 4 क्या होगा, 8 गुणा 4 क्या होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँ, 8 का 8 लिखूँ, 4 को कर दूँ 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 करूँगा 8 3 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि दी गए 3 समीकरणों में कोई न कोई 3 गुणों के 3 गुण समान है और उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। दी गई 3 समीकरणों में कोई गुण एक समान है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पहला 98 माइनस 64 बराबर ये कह रहा है 14 हो रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है अगला 86 माइनस 23 बराबर 27 हो रहा है। उसके बाद में ये कह रहा है क्या 40 माइनस 11 बराबर क्वेश्चन मार्क कौन सा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 9 और 8 है, जो इनको मैं जोड़ लूँ क्या हो जाएगा 17 और उसमें से मैं घटा लूँ 6 प्लस 4 अगली वाली संख्या। तो यहाँ से घटाऊंगा तो 9 और 8 17, 17 में से 10 100 और 4 10 गए और कितना रहता है 7 रहता है और 7 को इसने क्या कर दिया वापस डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ये लुप्त संख्या हमारी आ गई। मतलब इसको किसी न किसी रूप में लिखा है तो क्या लिखा है, तो यदि मैं 98 माइनस 64 करता हूँ तो मेरे रहते हैं कितने 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 6 गया 3 और यदि उसमें से मैं माइनस कर दो 20 कर दो तो 20 कर दो उत्तर आता 14, ठीक है, माइनस 20 कर दिया। वैसे वैसे इसको करूँ कि 86 माइनस 23 करूँ तो 86 माइनस 23
करो तो 3 और 8 में से 2 गया 5 और उसमें से 20 घटाओ तो मेरे रहते हैं 33। हमारा उत्तर सही नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं लगेगा तरीका का आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो तो तरीका कभी न कभी भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन को तरीके के अनुसार करना पड़ेगा। तो ये वापस है तो यहाँ पर भी वापस में 8 + 6 कर दूँ और उसको इसमें से क्या घटा लूँ, अगली बारी 23 को 2 + 3 मैंने लिखा है लिखूंगा तो मेरा जो उत्तर आएगा 8 + 6 14 और 14 माइनस में क्या करूँगा, 14 माइनस में करूँगा 5। 14 में से 5 गए कितने रहते हैं, 9 रहते हैं। ठीक है, और उसको मैं क्या करूँगा, और रहते हैं और 9 को वापस मैंने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया तो 27 आया। मतलब पहली संख्या में मैंने जो भी आपको घटाया है जोड़ करके जो घटाया है जो उत्तर आया उसको मैंने 2 से गुणा किया। फिर अगली संख्या में मैंने 3 से गुणा किया तो अगली संख्या में मैं किससे गुणा करूँगा, 4 से गुणा करूँगा। इसका मतलब जो भी मेरी यहाँ पर जोड़ है 4 + 0 और इसमें से मैं घटा रहा हूँ 1 + 1 4 - 2 उत्तर आया 2 और 2 को मैं यदि 4 से गुणा करूँगा उत्तर मेरा 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ विशेष समीकरण है और इसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और उसके आधार पर जो हल न किए समीकरण है उनको ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 × 2 = 61 लिखा है और 8 × 5 बराबर क्या लिखा है, 0,4 लिखा है और 8 × 10 कितना होगा, उत्तर देखिएगा कैसे। तो इसने लिखा है 8 × 2 हमारा क्या होता है, 8 × 2 16 लिखा है और 16 का इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया 61 लिख दिया। ठीक है, फिर अगला इसने 8 पंजे कितने होते हैं, 8 पंजे होते हैं 40 और 40 का इसने उल्टा क्या लिख दिया, 40 का उल्टा लिख दिया 0,4। वैसे वैसे ये लिख रहा 8 × 2 = 80 होता है, 80 का उल्टा क्या होता है, 80 का उल्टा 0,8 होगा न कि 8 होता है। 80 का उल्टा क्या होता है, 0,8 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सी पर ध्यान रखिएगा, सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करो। तो ये लिखा है 7 8 और 2। फिर अगली है 9 3 5 और लिखा है 3 5 क्वेश्चन मार्क और नीचे इसका क्या आया हुआ है, 100 लिखा है 12, 100 लिखा है 35 और लिखा है 900। ठीक है, तो यहाँ से यदि इसको ध्यान पूर्वक आप देखते हो तो यहाँ से क्या उत्तर आए, यदि यहाँ से कहते हो तो उत्तर क्या आना चाहिए, तो देखते हो तो ये जो भी 3 संख्या है इनका ही इसने क्या कर दिया है, गुणा आपस में कर दिया है और जो भी ये 3 संख्या है इनका गुणा किया है नीचे वाली संख्या आपके प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार से इन 3 संख्याओं का आप गुणा करो तो नीचे क्या संख्या आए, 900 आनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपना क्या उत्तर आएगा वो देखिएगा। तो अब देखते हैं 7 × 8 56, 56 × 2 112 आता है, 9 3 27, 27 पंजे 135 होता है और 3 पंजे 15 और 15 को किस संख्या से गुणा करें अपना उत्तर 900 आए। तो यहाँ पर मैं x का मान निकालता हूँ तो मैं क्या करूँ, 900 में 15 का भाग दूँ, मेरा 60 उत्तर आता है। 15 छके 90, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन और देखते हैं तो क्या देखते हैं के लिए ये लिखा है 8 29 और लिखा है 50, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है कि 23 22, फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है 43 और फिर लिखा है इसने 57 और फिर लिखा है 64। ये कह रहा है जो भी आपका ये क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने की संभावना है। ध्यानपूर्वक लुप्त संख्याओं के तरीकों को देखते हुए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन करें तो देखो 8 से 15 गए हो मेरा +7 मैंने किया है, 15 से 22 गए हो तो भी देखो मैंने +7 किया है। नीचे इसका देखो 50 से 57 जा रहे हो +7 कर रहे हो और 57 से 64 जा रहे हो फिर भी
+7 कर रहे हो। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है उसमें भी आप +7 करोगे। 29 के साथ में +7 करोगे तो हमारा उत्तर आएगा 35। ठीक है, सॉरी 36 आता है। और 36 के साथ में +7 करोगे उत्तर हमारा वापस 43 आता है। इसका मतलब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट और क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है 13 है, ये 6 है, ये 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, फिर 1 है, फिर 6 है और क्वेश्चन मार्क है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने की संभावना है। तो क्वेश्चन मार्क पर आप देखो तो क्या होता है, यदि इन तीनों को मैं जोड़ूं तो कितना आता है, इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा 13 और 6 19 और 1 मेरा 20 आता है। कितना आता है, 20 आता है। इसको जोड़ता हूं तो 6 और 6 12, 12 और 8 20 होता है। इसका मतलब इसको भी जोड़ो, 6 और 4 10 हो गया, कितने और जोड़ूंगा तो 20 हो जाएंगे। टोटल 20 लाने हैं तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कितना रखूँ, मान 10 रखूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले कि इसके अंदर डी है और इसके अंदर बी है। फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 8, लिखा है 4, लिखा है 2 और नीचे लिखा है इसने 64। फिर इसने लिखा है 9, लिखा है 5, लिखा है 4 और उत्तर आ रहा है 180। फिर लिखा है इसने 7, 6 और क्वेश्चन मार्क और 294। इसका मतलब ये टोटल क्या हो रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, 8 गुणा 2, 8 गुणा 4 32, 32 गुणा 2 67। इसका मतलब ऊपर वाली तीनों संख्या को गुणा करोगे नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार ये ऊपर वाली तीनों संख्या को गुणा कर रहे हो तो भी नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। सही है, 9 पंजे 45, 45 गुणा 4 180 होता है। तो इसी प्रकार से ये कैसे करोगे तो 7 गुणा 6 गुणा खाली स्थान बराबर 94। इसका मतलब 42 गुणा कोई क्वेश्चन मार्क है और उत्तर क्या आना चाहिए, 294 आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखूँ तो मैं क्या लिखूँ, 294 में मैं 42 का भाग दूँ। 42 का भाग देता हूँ तो देखो अपना उत्तर क्या आता है, 42 का भाग कितनी बार जाता है तो 42 का यहाँ पर भाग जाता है अपने कितनी बार, 7 बार। ठीक है, मैं 7 का यहाँ पर भाग दो 6 बार जाता है, 7 चौक 28 और एक उत्तर आता है 7 2 14 42 आते हैं। फिर 6 का 42 में मैं भाग दो 7 उत्तर आता है। इससे इसका मतलब क्वेश्चन मार्क में की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब 7 गुणा 6 गुणा 7 टोटल कितना होता है, 294 ही होता है। फिर अगला पॉइंट ये और मैं यदि समझूँ तो, और यदि समझूँ तो अपना पॉइंट अगला क्या है, अगला है 16, 16 2 32, 16 3 48 आ रहा है, 12, 12 2 24, 12 3 खाली स्थान। फिर 13 एकम 13, 13 2 26, 13 3 39। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या किया इसने, 16 एकम 16, 16 2 32, 16 3 48। इसने गुणा 1 किया है, फिर गुणा 2 किया है, फिर गुणा 3 किया है। इसका मतलब यहाँ पर 16 का पाड़ा बोला। उसी प्रकार 12 का पाड़ा, 12 2 24 और 12 3 36, क्वेश्चन मार्क आएगा 100%। फिर 13 एकम 13, 13 2 26 और 13 3 39 से ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन आ रहे हैं 7, 4 और 2 और उसमें से 2 घटाए हैं और 9 आता है। 9 और 5 14 होता है, 14 में से 3 घटाए हैं उत्तर आता है 11। तो इसने क्या किया, 7 4 2 और नीचे लिखा है 9, ऊपर लिखा है 9 5 3 और नीचे लिखा है 11। फिर लिखा है 6 7 क्वेश्चन मार्क और लिखा है नीचे 9। देखते हो तो देखो 7 और 4 इनका जोड़ किया है और उसमें से 2 घटाया है, टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी प्रकार इसने किया 9 और 5 14 को जोड़ा है, उसमें से 3 घटाया है, 11 आ रहा है। तो हम क्या करें, 7 और 6 13 जोड़ लें और 13 में से क्या घटाए, 9 आता है। तो 13 में से मैं 4 घटा दूँ, 9 आता है। इसका ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 9 9 2 18 और 18 2 36 हो रहा है। 8 एकम 8, 8 2 16 और 16 2 32, 7 2 14 और 14 2 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 9 का 2 बार गुणा किया है, फिर 18 का 2 बार गुणा किया है, 8 का 2 बार गुणा किया है और 16 का आगे 2 बार गुणा हुआ है।
वैसे 7 का यहाँ से 14 बार 2 बार गुणा हुआ है और 14 का आगे 2 बार गुणा करूँगा तो 14 2 28। ऑप्शन नंबर हमारा 1 आ जाएगा। फिर अगला इसने लिखा है 5 गुणा 2 गुणा 8, 5 2 10, 10 8 80 और 80 में से 2 का भाग दिया है तब 40 आता है। उसी पर आगे लिखा तो 5 और 20, 20 दिया 60, 60 में 2 का भाग दिया है 30 आता है। उसी प्रकार 2 एकम 2, 2 दाएं 20, 20 में 2 का भाग दिया है वापस हमारे 10 आता है। और नीचे लिखा है ये क्या 40 लिखा है, इधर 30 लिखा है और इधर ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो हम ये करो क्या करें, इन तीनों संख्याओं को जोड़ा है, तीनों संख्याओं को गुणा किया है और गुणा करके हमने क्या किया, ऊपर वाली तीनों संख्याओं को गुणा करो और तीनों संख्याओं को गुणा करके 2 का भाग दिया है। क्या किया है, गुणा करके 2 का भाग दिया है तो हमारे नीचे वाली संख्या आ रही है। तो ये कर 5 2 10 और 10 8 80, ठीक है, और 80 में मैंने 2 का भाग दिया है 40 आ रहा है। फिर 5 और 20, 20 दिया 60 और 60 में मैंने 2 का भाग दिया 30 आ रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दाएं 20 और 20 में 2 का भाग दिया है 10 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 आ रहा है। फिर अगला और क्वेश्चन कर रहा है क्या, और ये कह रहा है 2 है, 50 है, 10 है और 124 है। और ये कह रहा है 12 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 300 है और 550 लिखा है, 60 है और 110 लिखा है और 744 है और 1367 लिखा है। तो इसने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है तो इसने यहाँ पर लिखा है 2 गुणा, यहाँ नीचे देखो, इस पहले तो इस नीचे वाले को मैटर को निपटाओ। तो इसने लिखा है 50 का 6 से गुणा किया 300 आए और 300 में, ठीक है, और इसने 50 को 11 से गुणा किया है 550 हो रहा है। उसी प्रकार 10 को 6 से गुणा किया 60 हो रहा है और 10 को उसी संख्या को 10 को 11 से गुणा किया है 110 हो रहा है। और 124 को 6 से गुणा किया है 744 हो रहा है और 124 को 1367 तक जाने के लिए उसने 11 से गुणा किया है। इसी का मतलब सेम संख्या को 2 बार गुणा किया है। तो जो पहली संख्या आ रही है आपकी 2, 50, 10 और 24, 124, इसको क्या किया है, पहली बार तो इसको 6 से गुणा किया है और फिर उसने 11 से गुणा किया है। तो 2 को 6 से गुणा करूँगा तो 12 आ रहा है और 2 को 11 से गुणा करूँगा तो मेरा क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 2 लिखा है, 7 लिखा है और आपका 9 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, नीचे लिखा है अपना क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 126, 168 और अगला लिखा है 9, 4 क्वेश्चन मार्क और लिखा है 216। तो क्या होगा, तो लिखा है 7 2 14 और 14 9 126। इसका मतलब इसने किया तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया है। तो ऊपर वाली तीनों संख्याओं को गुणा किया है, यहाँ पर भी तीनों संख्याओं को गुणा किया, 7 रे 21, 21 8 168 होता है। तो यहाँ लिखा है 936 और 36 को किससे गुणा करें, तो 6 से गुणा करो। इसका 6 की पावर 3 होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 216 होता है। और यहाँ पर ये अपना 216 में ये 6 गुणा 6 तो ऊपर आ गया और 6 और गुणा करोगे तो 216 आ जाएगा। तो ये कह रहा है लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा, अपना 6 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है और नीचे लिखा है 69, ठीक है। फिर लिखा 3 लिखा है, 9 लिखा है, 1 लिखा है और लिखा है 91। फिर लिखा है 2 लिखा है, 6 लिखा है और 5 लिखा है और लिखा है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या किया है तो देखते हो। तो यहाँ से हम पता चल रहा है कि इन तीनों को इसने क्या किया है, वर्क किया है और वर्क करने के बाद इसने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। तो इसने यहाँ पर ये निपटाया कि 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये करो तो हमें मालूम पड़ता है 7 का स्क्वायर 49,
4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। ये करते हो तो 49 प्लस ये 20 करते हो तो 69 हो जाता है। उसी प्रकार 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81 और 1 का वर्ग 1, तो 9 का वर्ग 81 प्लस 9 और प्लस 1 अपने कितना होता है 91 होता है। ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवाया हुआ है और सेम टू सेम अपना भर्तियों के अंदर, पिछली भर्तियों के अंदर ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे। तो ध्यान जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा दिमाग लगोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है। आप ऐसे मज़े करोगे तो मज़े करने से कोई भी टॉपिक समझ आएगा नहीं और नहीं पल्ले पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से करोगे तो उतना आप अच्छी तरीके से उत्तर लाने की कोशिश करोगे। तो अगला ये है कि 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, और इनको जोड़ोगे तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है, उनको जोड़ोगे तो मेरा उत्तर आ रहा है 65। इन तीनों को जोड़ लो और जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 65। ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये लिखा है 5, 7 और 1, इन तीनों को गुणा किया और नीचे आया 35। फिर इसमें लिखा है 4, 5 और 3, 4 पंजे 20, 20 दिया 60 लिख रहा है। 9, 9 2 18, 18 चौक 72 आ रहा है। इसका मतलब तीनों संख्या गुणा कर रहा है। फिर 6, 624, 24 पंजे 120, क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 120 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली तीनों संख्या को ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है और नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ये तीनों संख्या को गुणा कर रहे हैं और नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब 624 और 24 पंजे 120, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। फिर अगली है 64, ये आ रहा है 81, ये है 144। फिर ये है अपना 36, ये है 25 और ये है 16, और ये कह रहा है लिखा है 2, ये लिखा है 4 और ये लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो जहाँ तक मैं ये मान रहा हूँ तो देखो इनके वर्ग आ रहे, वर्ग आ रहे, वर्ग आ रहे। इसका मतलब ये संख्या 8 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये आपका 2 है। तो 8 में से 8 के वर्ग, 8 में से 6 गया 2 आता है। ये 9 का वर्ग है 9 और ये 5 का वर्ग है, तो 9 और 5 आपस में घटाओगे तो उत्तर आता 6। तो ये 12 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है और इन दोनों का आपस में घटाओगे उत्तर आ रहा है हमारा 8। इसका मतलब इसने क्या किया, पहली संख्या के जो वर्गमूल है उसमें से दूसरी संख्या का वर्गमूल घटाया है। उत्तर मेरा क्या आ रहा है 2। तो इसका वर्गमूल 8 होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है और उत्तर मेरा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट आ रहा है। उसी प्रकार 81 अपना वर्गमूल 81 और उसमें से वर्गमूल 25 करोगे उत्तर आएगा 4। तो ये कहेगा वर्गमूल 144 में से वर्गमूल 16 घटा दो तो उत्तर क्या आ रहा है हमारे 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है 3, 3 चौक 12, 12 चौक 48, ये नीचे लाइन खींचिए। इसका मतलब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करोगे आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। इसका मतलब ऊपर वापस गुणा कर रहे हो। उसके बाद लास्ट वाली 5, 5 3 15, 15 को किससे गुणा करो 105 आए तो 15 7 105। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन और क्या आ जाएगा अपना 107 आ जाएगा। फिर ये कह रहा 2, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, उत्तर 10 आ रहा है। 7, 7 2 14, 14, ठीक है, और 14 का किस संख्या से गुणा करो 42 आ रहा है। यदि 4, 4 3 12, 12 6 72 उत्तर आता है तो मैं ये कर रहा हूँ 7 2 14, 14 3 42। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 3 आ जाएगा। फिर अगला कह रहा है ये 4, 9 और 2, 3, 5 और 7, 8, 1 और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये अपनी गिनती है और गिनती के अंदर अपना संख्या कौन सी आ रही है, तो इनको जोड़ो तो जोड़ो तो किसी भी तरह जोड़ो, ये ऊपर नीचे जोड़ो तो भी योग 15 आ रहा है और ठीक है दाएं बाएं जोड़ो तो भी इसका योग 15 आ रहा है, इसका योग 15 आ रहा है। 5 और 3 8 और 7 15 आ रहा है। इधर 8 और 1 9, 9 और 6 15 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। वैसे वैसे यदि इसकी जगह 6 है तो ऊपर यदि दाएं बाएं जोड़ा तो ऊपर नीचे भी जोड़ सकते। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 9 और 5 14, 14 और 1 15,
और 7 और 2 9, 9 और 6 15। इसका मतलब ऐसी संख्या है जिसको दाएं बाएं किसी भी संख्या से आप जोड़ लो आपका 15 ही आएगा। उसी प्रकार से आप इसको विकर्ण जोड़ो तो 8 और 5 13, 13 और 2 भी 15 होता है, और 4 और ये 5 9, 9 और 6 भी 15 होता है। कैसे भी जोड़ोगे अपना इसका योग क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये जो भी आज के क्वेश्चन है ये सभी पिछले भर्तियों के क्वेश्चन हैं, और इन भर्तियों के अंदर जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आपके लुप्त संख्या से संबंधित आपके क्वेश्चन हो गए। जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पिछली भर्ती हो, चाहे आपकी बीएसटीसी हो, चाहे आपके पीटीटी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे पटवार हो, ठीक है, रेलवे हो या आपके पटवार हो, तो रेलवे हो चाहे अपनी पटवार हो, उनमें से जिस भी भर्ती के अंदर आपका ये पेपर या रीजनिंग आती है, पटवार हो गई, वीडियो हो गई, ग्राम सेवक हो गई, बैंक वाली भर्तियाँ हो गई, बैंक पीओ है, ठीक है, बैंक पीओ है, कलरक है, उन सभी भर्तियों के अंदर आप, और विशेष रूप से जो ये एनटीपीसी की भर्तियाँ आ रही है अभी वर्तमान में, एनटीपीसी चाहे आपकी 12th पास वाली हो या आपके ग्रेजुएट लेवल की हो, उन सभी के अंदर आपका मिसिंग नंबर आपका बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपके प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कभी गलत होगा नहीं, और आसानी से आप सभी समस्याओं का हल आसानी से कर लोगे। मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं, शुरुआत के प्रथम पार्ट, 2 नंबर पार्ट और 3 नंबर पार्ट। उसमें तो मैंने जितने भी आपकी यहाँ पर टाइपें बनती हैं, जितने भी प्रकार के हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। और इस मेन रूप से इस मिसिंग नंबर के अंदर आपको जो संख्या अनुक्रम है, जो भी आपको श्रेणी है, उसके अंदर जितनी भी आपको चीज़ें थी उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। वर्गमूल ध्यान रखना है, घनमूल रखना है, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, गुणा, भाग, कुछ भी संख्या को आप देखकर वो संख्या बना सकता है, कैसा भी अनुक्रम बना सकता है। हमको उस पैटर्न को फॉलो करना है। क्या करना है? उस पैटर्न को फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आप सभी को जय जय, जय हिंद, जय भारत, राम राम।